नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा पहुंचे और वहां आयोजित कार्यक्रम में जनता को संबोधित किया। सीएम योगी ने सबसे पहले जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा से समाज के हर वर्ग का कल्याण और जीवन में मंगल कार्य हो। अपने संबोधन में उन्होंने मथुरा और अयोध्या की धार्मिक व ऐतिहासिक पहचान पर विशेष जोर दिया। सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या भगवान श्री राम के नाम से जानी जाती है, वहीं मथुरा भगवान श्री कृष्ण की धरती के नाम से पूरी दुनिया में विख्यात है। उन्होंने कहा कि हमें अपनी विरासत की रक्षा करनी होगी और गुलामी के अंश को पूरी तरह से खत्म करना होगा। सीएम योगी ने कहा कि जिस प्रकार अयोध्या से गुलामी का अंश मिटा दिया गया, उसी प्रकार मथुरा का भी कायाकल्प किया जाएगा। उन्होंने आश्वासन किया है कि आने वाले समय में मथुरा को भी उसके गौरवशाली स्वरूप में वापस लाया जाएगा और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं और संतों के बीच ये संदेश भी दिया है, हमारी सांस्कृतिक धरोहर ही भारत की असली पहचान है। उन्होंने कहा कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी विरासत को संजोए और आने वाली पीढ़ियों तक गर्व के साथ पहुंचाएं। के साथ ही आज के समारोह में यहाँ पर अपनी उपस्थिति से इस पूरे समारोह की शोभा बढ़ा रहे हमारे ब्रज क्षेत्र के सभी पूज्य संतजन, समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी गण, चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, श्री संदीप सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और इस मथुरा वृंदावन क्षेत्र के माननीय विधायक पंडित श्रीकांत शर्मा जी, माननीय सांसद श्री तेजवीर सिंह जी, माननीय विधायक गण श्री पूरन प्रकाश जी, राजेश चौधरी जी, मेघश्याम सिंह जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री ओम प्रकाश सिंह जी, श्री योगेश नोहवार जी, ब्रज तीर्थ विकास परिषद के उपाध्यक्ष श्री शैलजाकांत मिश्र जी, महापौर श्री विनोद अग्रवाल जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री किशन चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री निर्भय पांडे जी, महानगर अध्यक्ष श्री हरिशंकर राजू यादव जी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य श्री भुवन भूषण कमल जी, क्षेत्रीय महामंत्री श्री नगेंद्र सिकरवार जी और आज के समारोह में उपस्थित जनपद मथुरा से जुड़े हुए सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आप सबको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हृदय से बधाई। पांच 5000 वर्ष के इतिहास का, भारत के उस पौराणिक इतिहास का आज हम साक्षी बन रहे हैं, जब श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर देश और दुनिया से आए हुए लाखों श्रद्धालु कितनी भक्तिमय भाव के साथ यहां पर दर्शन के लिए और यहां की पावन माटी के रज रज में कृष्ण भाव की इस पावन भक्ति को अंगीकार करने के लिए उतावले दिखाई दे रहे हैं। ऐसी भक्ति दुनिया के अंदर अन्यत्र मिलना अत्यंत दुर्लभ है और इसलिए इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे पिछले कई वर्षों से इन दोनों पावन आयोजनों के साथ जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त होता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी में यहाँ पर
भक्तों की सुविधा और सुरक्षा का अवलोकन करने और जन्मभूमि पर दर्शन करने और रंगोत्सव में बरसाना में राधा रानी के मंदिर में दर्शन करने के साथ ही होली के उत्सव का साक्षी बनने का भी मुझे अवसर प्राप्त होता है। ये हमारा दायित्व बनता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो प्रेरणा हम सबको दी है, वह प्रेरणा है भारत दुनिया के अंदर अपनी आध्यात्मिक विरासत के साथ ही अत्याधुनिक विकास के एक बेहतरीन संगम के रूप में अपने आप को स्थापित करे। आध्यात्मिक विरासत पर पूरी दुनिया आज शोध करने के लिए उतावली दिखाई दे रही है। विश्व मानवता को जब भी संकट के दौर से उभरना होगा, वह भारत की इस आध्यात्मिक विरासत को ही अपने जीवन का हिस्सा मान करके ही अस्थायी शांति और सौहार्द की परिकल्पना को आगे बढ़ा सकता है। और उसे आगे बढ़ाने के लिए यह सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ है। आज हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों के प्रयास से, माननीय सांसद जी, माननीय विधायकगण, महापौर जी, जिला पंचायत अध्यक्ष, अन्य सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों के सहयोग से जो भी प्रस्ताव यहां के लिए स्वीकृत हुए, उन सभी प्रस्तावों के अनुसार यहां पर एक कार्यों का आज लोकार्पण और शिलान्यास का भी हो रहा है, जिसमें 645 करोड़ रुपए की ये योजनाएं आज इस पूरे क्षेत्र को समर्पित की जा रही हैं। मैं इसके लिए भी मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव, गोवर्धन, राधा कुंड जैसे पावन तीर्थों से जुड़े हुए और इस संपूर्ण जनपद से जुड़े हुए आप सभी नागरिकों को, श्रद्धालुजनों को हृदय से बधाई देता हूं। बहन और भाइयों, भारत को अपनी गौरवशाली विरासत पर पूरा गर्व करने का अधिकार है। उसे हम आगे बढ़ाएं। उसका संरक्षण करने के लिए हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा, मिलकर के आगे बढ़ना होगा। हमारे पूर्वजों ने विपरीत परिस्थितियों में भी इसका संरक्षण किया और आज तो सब कुछ है। केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और राज्य में भी ये डबल इंजन की सरकार लगातार इसके लिए प्राणपण से जुड़ करके कार्य करना चाहती है। और इसलिए आध्यात्मिक विरासत का संरक्षण हो, लेकिन आधुनिक विकास भी हो, सुविधाएं बढ़े। हम अपनी पौराणिक पहचान के साथ ही वर्तमान विकास से जनता जनार्दन को वंचित न करने दें, इसके लिए एक व्यवस्था बनाई है। मैंने इस बारे में कहा था कि मथुरा, वृंदावन के साथ साथ सभी तीर्थों की समग्र विकास के साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधा, उनकी सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए एक बड़ी कार्य योजना बननी चाहिए मथुरा, वृंदावन आदि तीर्थों की दिशा। और उस पर हमारा मंथन चल रहा है, कार्रवाई प्रारंभ होने वाली है। अकेले ब्रज क्षेत्र के लिए, यहां के समग्र विकास के लिए 30,000 करोड़ रुपए की एक नई कार्य योजना को लेकर के हम लोग आ रहे हैं। हमारा ब्रज क्षेत्र फिर से द्वापर की स्मृतियों को ताजा करेगा। जिस ब्रज क्षेत्र में रहकर के अपना पूरा जीवन समर्पित भाव के साथ हमारे पूज्य संतों ने श्री कृष्ण की भक्ति के लिए, श्री राधा जी की भक्ति के लिए, इन पावन तीर्थों के संरक्षण के लिए अपने आप को समर्पित किया है, उन भावनाओं को सम्मान करने के लिए सरकार आज प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। बहनों और भाइयों, इसके लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। आपने देखा होगा एक एक करके वे फिर से, जिसके बारे में लोग कहते थे नहीं हो सकता है,
आज उस असंभव को संभव बनाया गया है। कोई सोचता था आज से 14-10 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले कोई ये मानता था कि काशी में काशी विश्वनाथ धाम इतना भव्य बन पाएगा? कोई सोचता था? कोई सोचता भी नहीं था। लेकिन आज आप जाइए काशी में, काशी विश्वनाथ धाम में, जहां पर आज से 10 वर्ष पहले 50 श्रद्धालु एक साथ दर्शन नहीं कर पाता था बाबा विश्वनाथ के धाम में, आज एक साथ 50,000 श्रद्धालु भी आ जाएगा तब भी वहां दर्शन कर लेगा। और महाकुंभ के दौरान इस सावन मास में 8 से 10 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन वहां दर्शन किया है। 8 से 10 लाख श्रद्धालु। आज से 5 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले कोई ये मानता था कि अयोध्या में इतना विकास हो जाएगा? श्री राम मंदिर निर्माण के बारे में लोग कहते थे, रे ये सब केवल एक जुमला है। जिन लोगों ने जीवन भर जुमला ही पढ़ा है उनको ये भी संकल्प जुमला लगता था। लेकिन बहनों और भाइयों, आज आप देख रहे होंगे अयोध्या धाम में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बन चुका है। रामलला फिर से विराजमान हो गए हैं। अयोध्या त्रेता युग के स्मरण करा रही है। और अगर काशी में और अयोध्या में विकास उन नई ऊंचाइयों पर पहुंच चुका है, तो योग माया का जन्म तो हुआ था इसी धरा पर। आप कभी विंध्यवासिनी धाम में जाकर के देखिए, वहां भी एक नया कॉरिडोर बन गया है, भव्य कॉरिडोर बन गया है। मां गंगा की अविरलता और निर्मलता के बारे में चौधरी लक्ष्मी नारायण जी भी यहां बता रहे थे। पहले लोग कहते थे कि गंगा जी का जल, आज से 10 वर्ष पहले लोग कहते थे कि गंगा का जल आचमन तो दूर, स्नान लायक भी नहीं। ठीक बोल रहे थे, ऐसे लोग बोलते थे। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के कारण, उनके नेतृत्व में नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से गंगा जी अविरल भी है, निर्मल भी है। और महाकुंभ प्रयागराज ने साबित करके दिखा दिया है। लगभग 67 करोड़ श्रद्धालुओं की वहां उपस्थिति इस बात का साक्षी है कि जो भी आया संगम में पावन आस्था की डुबकी लगा करके महाकुंभ की सफलता को नई ऊंचाई पर पहुंचाया। हम लोगों ने 2019 में प्रयागराज कुंभ के उपरांत इसी वृंदावन धाम में वैष्णव कुंभ के भी आयोजन के साथ हम जुटे थे। उसके उपरांत उस आयोजन के साथ हम जुटे थे। कितना पावन आयोजन था, कैसे लोग बड़ी श्रद्धा भाव के साथ पूरे आयोजन के साथ जुड़ रहे थे। बहनों और भाइयों, ये चीजें दिखाती है ये संभव है। और अब आप मान करके चलिए, जैसे नमामि गंगे परियोजना के परिणाम सार्थक हुए हैं, आज गंगा में डॉल्फिन दिखाई देती है, जलीय जीव दिखाई देते हैं। ऐसे ही यमुना जी के बारे में भी एक नई कार्य योजना बना करके यमुना मैया की भी अविरलता और निर्मलता के लिए डबल इंजन सरकार पूरी ईमानदारी उसके साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। कोई सोचता था बरसाना में रोपवे बनेगा, आज आप देख रहे होंगे कितनी सफलतापूर्वक। पिछली बार जब हम लोग आए थे, रोपवे से हम लोग गए थे, दर्शन किया। जो बुजुर्ग थे, जिन लोगों को चलने में थोड़ा कठिनाई थी, उन लोगों को भी अब सुविधा हो गई है। ये विकास का लाभ इसी रूप में मिलना चाहिए, इसी रूप में ये आगे बढ़ना है। और मैं आपको आज इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण लगातार यहां के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। हम अपने आप को चलने वाली इस प्रक्रिया के साथ कभी भी अपने को वंचित नहीं कर सकते। याद रखना, आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। जन्म का कारण भगवान का, परित्राणाय साधूनाम
बिना सायच दुष्कृताम के उद्घोष के साथ हुआ था। सज्जनों का संरक्षण करेंगे, लेकिन दुष्टों का संहार भी करने में कोई संकोच नहीं करेंगे। यह उद्घोष भगवान के जन्म का कारण बना था, और जन्म के लिए उन्होंने अकेले भारत ही होगा जहां कुरुक्षेत्र में युद्ध हो रहा हो और धर्म का उपदेश दिया जा रहा हो। युद्ध भूमि ही धर्म भूमि बन गई। दुनिया के अंदर कहीं नहीं हुआ, ये केवल भारत में हो सकता है। और श्री कृष्ण जैसे अवतार जब इस धराधाम में साक्षात आकर के अपनी कृपा बरसा रहे हो, तो उनके द्वारा कर्मणे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्मशील बनने के लिए जो प्रेरणा दी गई, निष्काम कर्म की जो प्रेरणा दी गई, यह जब तक हर भारतवासी के मन में होगा, कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा भारत का। भारत आगे बढ़ेगा। भारत को आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। और भगवान श्री कृष्ण की यही प्रेरणा, जो कर्म की प्रेरणा है, सज्जन शक्ति के संरक्षण की प्रेरणा है, दुर्जन शक्ति को उसकी गति और दुर्गति तक पहुंचाने की प्रेरणा है, वही प्रेरणा हम सबकी ताकत है। कल आपने देखा होगा, भारत ने अपनी आजादी के 78 वर्ष पूर्ण किए। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों के सामने कुछ नए संकल्प रखे। आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम के अवसर पर भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों के सामने कुछ बातें कही थी। उन्होंने तब भी कहा था कि हमारे सामने संकल्प होना चाहिए कि जब देश अपनी स्वतंत्रता का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, तब हमें भारत को कहां ले जाना है, कैसा भारत चाहिए, कैसा भारत होना चाहिए। उस भारत के लिए ये केवल सरकार की जिम्मेदारी है क्या? सरकार, जब समाज आगे होगा, सरकार पीछे होगी। विकास बुलेट ट्रेन की स्पीड से भागता है, और हमें विकास को उसी दिशा में आगे बढ़ाना है। एक लंबा लक्ष्य दिया है 2047 का। प्रधानमंत्री जी ने कल अलग अलग संकल्पों के माध्यम से आगामी कार्यक्रमों की घोषणा भी की है। और मेरा भी इस पावन ब्रज भूमि से जुड़े हुए आप सभी पूज्य संतों से, माननीय जनप्रतिनिधियों से, जनता जनार्दन से, सभी श्रद्धालुओं से इस बात का आह्वान होगा। अभी उत्तर प्रदेश विधानसभा और विधान परिषद में, विधानमंडल में एक बहस चली। लगातार 26-27 घंटे दिन और रात चर्चा होती रही, और चर्चा का केंद्र बिंदु क्या था? कैसा उत्तर प्रदेश सही है, कैसा उत्तर प्रदेश सही है। और उत्तर प्रदेश तो भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र बिंदु के रूप में, भारत की आत्मा के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करता है। हमारे पास आध्यात्मिक, एक समृद्ध आध्यात्मिक विरासत है। उस आध्यात्मिक विरासत के संरक्षण के साथ ही आधुनिक विकास के इन कार्यक्रमों के साथ हमें जुड़ना होगा, आगे बढ़ना होगा। और उसी जुड़ाव को लेकर के आज यहां पर मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज यहां पर विकास की जो बृहद योजनाएं आपको दी गई हैं, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि यहां पर मार्गों के लोकार्पण के कार्यक्रम भी संपन्न हो रहे हैं, और साथ ही यहां पर पांचजन्य जैसे प्रेक्षागृह भी। अब यहां पर आप बैठ करके कथा भी कर सकते हैं, भजन कीर्तन भी कर सकते हैं, और साथ ही अन्य प्रकार के जिस कार्य के लिए, लीला के लिए जो वृंदावन की भूमि प्रसिद्ध है, श्री कृष्ण की लीलाओं का मंचन का भी एक माध्यम इस प्रकार के प्रेक्षागृह, मौसम चाहे कैसा भी हो,
मंचन का कार्यक्रम पूरे आनंदमय माहौल में, भक्तिमय माहौल में यहां पर करने का अवसर प्राप्त होगा। आज का ये कार्यक्रम यहां पर इन सभी के साथ हम सबको जोड़ता है, चाहे वह परिक्रमा मार्ग का हो, चाहे वह यहाँ के बड़े बड़े मार्गों के निर्माण का हो, यहाँ पर प्रवेश द्वारों और कुंडों के फसाड लाइटिंग का है, यहाँ पर अन्य श्रद्धालुओं की सुविधा से जुड़े हुए और यहाँ के विकास से जुड़े हुए जो अन्य तमाम महत्वपूर्ण स्थल हैं, स्वास्थ्य से, शिक्षा से, कनेक्टिविटी से, जल संरक्षण से, पर्यावरण संरक्षण से और यहाँ के विकास से जुड़े हुए इन सभी परियोजनाओं के लिए मैं आज आप सभी को एक बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी के इस उपहार के लिए आपको बधाई देता हूं। मंचस्थ अपने जनप्रतिनिधियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर हृदय से मंगलमय शुभकामनाएं पूरे ब्रजवासियों के लिए, पूरे प्रदेशवासियों के लिए और देश और दुनिया में जहां कहीं भी इस पावन धरा से जुड़े हुए श्रद्धालु मौजूद हैं, उन सबको मैं आज के इस पावन पर्व पर अपनी मंगलमय शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। कार्यक्रम स्थल पर मौजूद भक्तों और संतों ने जय श्री कृष्ण के जयकारों के साथ मुख्यमंत्री का स्वागत किया। इस मौके पर मथुरा में एक उत्सवी माहौल रहा और जन्माष्टमी का पर्व पूरी श्रद्धा और भव्यता के साथ मनाया गया। तो दर्शकों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा दौरे और उसके संदेश ने प्रदेशवासियों को उनके मन में धार्मिक आस्था और नई ऊर्जा का संचार किया है। ऐसी ही बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल रॉयल बुलेटिन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो।